भगवान श्री राम के जीवन की घटनाएं न केवल धरती पर घटित हुईं, बल्कि उनका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ा। श्री राम का अवतार केवल मानवता के उद्धार के लिए नहीं था, बल्कि उनके आगमन से संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन की भी रक्षा हुई। एक ऐसी घटना जो इस सिद्धांत को पूरी तरह से प्रमाणित करती है, वह है सीता स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिव के धनुष को तोड़ने की घटना। यह घटना न केवल धरती पर घटित हुई, बल्कि आकाश और पृथ्वी के बीच एक दिव्य कंपन उत्पन्न कर दिया, जिससे देवता भी कांप उठे। सीता स्वयंवर का आयोजन जनकपुरी में हुआ था, जहां राजा जनक ने एक अद्भुत चुनौती रखी थी। जो भी वीर पुरुष शिव के धनुष को उठाकर उसे तोड़े, वही उनका योग्य वर होगा। यह धनुष केवल शक्तिशाली और दिव्य व्यक्तियों के लिए था, और जनक राज ने इसे सभी योग्य राजकुमारों के लिए चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया था। बहुत से राजकुमार इस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं पाता। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसे केवल एक दिव्य आत्मा ही उठा सकता था। जब श्री राम ने स्वयंवर में भाग लिया और शिव के धनुष की ओर बढ़े, तो समूचे आकाश में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही भगवान राम ने धनुष को हाथ में लिया, एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जो केवल देवों और आकाश के निलय में ही सुनी जा सकती थी। इस गर्जना से धरती तक कांपने लगी और पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन महसूस हुआ। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। इस घटना का महत्व ब्रह्मांड के संदर्भ में अत्यधिक था। जैसे ही राम ने धनुष को उठाया और उसे तोड़ा, आकाश में बिजली की तरह चमक फैल गई और संपूर्ण सृष्टि ने एक महान और अद्वितीय शक्ति का आभास किया। धनुष को तोड़ने का यह दृश्य केवल एक सामान्य वीरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि भगवान राम का अवतार इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा, तो यह संदेश स्पष्ट था कि वह केवल एक आदर्श राजा या योद्धा नहीं, बल्कि एक दिव्य अवतार है। इस समय आकाश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने एक साथ मुस्कुराते हुए एक दूसरे को संकेत दिया, धर्म का रक्षक आ चुका है। यह संकेत इस बात का प्रमाण था कि भगवान राम के रूप में वह दिव्य शक्ति पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी थी, जो धर्म की रक्षा करेगी और संसार में संतुलन स्थापित करेगी। शिव का धनुष, जिसे कोई सामान्य मानव नहीं उठा सकता था, एक प्रतीक था उस दिव्य शक्ति का जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष भी अत्यधिक सम्मानित थी। शिव का धनुष न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह एक संकेत था कि जो इसे उठा सकेगा, वही इस पृथ्वी पर धर्म का रक्षक होगा। भगवान राम ने जब उसे उठाया और तोड़ा, तो यह संकेत था कि उन्होंने भगवान शिव की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया है, और उनका उद्देश्य केवल एक सामान्य कार्य नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित करना था। इस घटना से यह भी साबित होता है कि श्री राम का अवतार केवल पृथ्वी के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए था। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए जिस तरह से शिव के धनुष को तोड़ा, उसने यह सिद्ध किया कि उनका कर्तव्य केवल राक्षसों से युद्ध करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य ब्रह्मांड के प्रत्येक कोण में धर्म की स्थापना करना था। यही कारण था कि देवताओं ने भगवान राम के इस कार्य को अत्यधिक महत्व दिया और उनके आगमन का स्वागत किया। इस घटना में एक और गहरा संदेश छिपा हुआ है। भगवान राम का यह कार्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह एक संकेत था कि धर्म की राह में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना करना चाहिए। भगवान राम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे। भगवान राम ने यह सिद्ध किया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है, तो वे किसी भी शक्ति के समक्ष झुकने वाले नहीं हैं। वे अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगेंगे और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। राम के धनुष को तोड़ने से एक और महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, जो यह है कि एक व्यक्ति को अपनी शक्ति और कर्तव्य का सही उपयोग करना चाहिए। भगवान राम ने अपनी शक्ति का उपयोग न केवल धर्म की रक्षा के लिए किया, बल्कि उन्होंने इसे एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित किया। उनके जीवन का हर कार्य एक उदाहरण है कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, और यही कारण है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित हुए। यह घटना न केवल भगवान राम की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उनके दिव्य उद्देश्य को भी दर्शाती है। भगवान राम का अवतार पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, और उन्होंने इसका प्रमाण सीता स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़कर दिया। यह घटना भगवान राम की महानता और उनके अवतार के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। सीता स्वयंवर में भगवान राम का यह कार्य, जो केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धर्म की
आज भी हमें यह सिखाता है कि जब भी धर्म की रक्षा का सवाल हो तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। भगवान राम ने यह सिद्ध किया कि धर्म की राह में कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती और उनका उद्देश्य हमेशा सत्य और धर्म की रक्षा करना था।